हाँ तो फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपने पढ़ाई यानी लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का प्रश्नवाली 1.1 का तीसरा नंबर को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे, सबसे बेहतरीन होगा। देखते हैं किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है। तो मेरे यारों, ये क्वेश्चन का लास्ट में ये समझना है, इस क्वेश्चन का लास्ट में क्या कह रहा है। जैसे आपको कह रहा है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कह रहा है। यहाँ अधिकतम संख्या क्या होगा। जब भी मित्रों, जब भी अधिकतम संख्या कहेगा वहाँ पे एचसीएफ करना। क्या करना, एचसीएफ। जब भी न्यूनतम संख्या कहेगा, कहीं पे अगर न्यूनतम क्वेश्चनवा में अगर न्यूनतम क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा तो क्या करना है, एलसीएम करना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ अधिकतम पूछ रहा है तो हमें यहाँ एचसीएफ करना है ना। ठीक है, तो एचसीएफ जो है कौन कौन संख्या का करना है, 616 और 32। तो इस हमें जो है एलसीएम करना है, दो एचसीएफ करना है 616 और 32 का। ठीक है, ठीक। आपको हम बताएं हैं जो बड़ी वाला संख्या है उसे भाज्य के रूप में लिखा जाता है। जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या उसे भाज्य के रूप में लिखा जाता है। जो छोटी वाली संख्या होता है, छोटी वाली संख्या होता है उसे भाजक के रूप में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें इसे भाग देना है 32 उसके बाद 616 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये कितना टाइम में चल रहा है। तो एक टाइम में चलने वाला है ये 32। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से घटाना है। ठीक, दो टाइम में ज़्यादा आ जाता है, एक टाइम में कर रहे हैं 32 सेकंड 32। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो गया, 9 10 11। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में 3 चला गया 2 यानी 29। तो शेषफल जो है ये 0 के बराबर नहीं है, अब भी कुछ संख्या ऊपर में है, ये वाला संख्या नीचे में उतरेगा जी। तो यहाँ पे कितना होगा, 296। हमें अब देखो ये जो है शेषफल बहुत बड़ा लग रहा है ना, शेषफल जो है भाजक से बहुत बड़ा है तो फिर चलेगा। यदि भाजक से यदि कम होता, ये भाजक से शेषफल कम होता तो फिर हमें क्या करना है, शेषफल को भाजक से क्या करना है, भाजक से भाग देना है। लेकिन यारों यहाँ पे जो है शेषफल जो है खुद जो है भाजक से बड़ा है, तो हमें और भी संख्या से चलेगा। 32 कितना टाइम में चलेगा, 9 टाइम में चलाते हैं। देखते हैं, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद क्या है 9 तिया 27 और 1 28 यानी 288। तो 9 बारी में कितना हो गया दोस्तों, 288। ठीक है, अब घटाते हैं, कितना हो गया 8, उसके बाद कितना बचेगा, कट गया। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है मेरे फ्रेंड्स, शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 हो रहा है ना शेषफल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेषफल जो है यानी 8 जो है 0 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो मेरे मित्रों यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करेंगे ना, यूक्लिड विभाजन के नियम से। ठीक है, यूक्लिडिक विभाजन के नियम से, यूक्लिडिक विभाजन का नियम क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर, ये भाज्य कितना है, भाज्य 616 भाज्य बराबर भाजक यानी 32, भागफल कितना है 19 और शेषफल क्या है 8। ठीक है, जबकि 8 शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका चरण आपका 1 हो गया। उसी तरह से आगे इसे भाग देना है। अब जो शेषफल है और जो भाजक है इन दोनों से क्या करना है, फिर से भाग देना है। ठीक है, यानी 32 और 8 से। ठीक है, और जो शेषफल है वो किस में बदलेगा जी, भाजक में। ठीक है, जो भाजक है वो किस में बदलेगा, भाज्य में बदलेगा। ठीक है, देखो ये भाजक है तो ये भाज्य में बदलेगा और जो शेष है उसे भाजक में। ठीक है, चलो देखते हैं, इस दोनों में को भाग देते हैं ना। ठीक है, 8 को 32 से भाग देंगे तो कितना होगा माय डियर फ्रेंड, 8 चौक 32। ठीक है, ये कट रहा है यानी शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है, शेषफल
शेषफल यहाँ पे क्या है, 0 है ना। ठीक है, जब शेषफल 0 है तो हमें फिर से क्या करना है, चरण 2 में क्या लिखना है कि 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस शेष, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ शेषफल, वीडियो आ रहा है दोस्तों, चलो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो नहीं आ रहा, इधर लिख देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ शेषफल 0 है। ठीक है, इसलिए आगे भाग नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 से पूरी यहाँ पे कट जाता है ना। अब इसको इसी तरह से आप जो है एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम हॉल में लिख डालना। ठीक है, आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है दोस्तों। चलो आते हैं, बिना समय को पास करते हुए 4 नंबर आते हैं ना। ठीक है, तो आपके सामने जो है कक्षा 10 का जो है प्रश्नवाली 1.1 का 4 नंबर जो है, ये जो है आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यूक्लिडिक विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि, यानी दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, वर्ग का भी प्रयोग करके किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्या है a। ठीक है, अब b का मान क्या लेना है भाई, b का मान हमें यहाँ पे जितना संख्या है, ये कितना है, 3 है। यदि यहाँ पे 6 रहता तो b का मान 6 लेते, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेना है ना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आप लोग को बताए हैं, a को भाज्य के रूप में लिखा जाता है और b को जो किसके रूप में लिखा जाता है, भाजक के रूप में। ठीक है, इस चीज़ को समझना है माय डियर। अब हमें इसे भाग देना है, साइड पे आप भाग दे सकते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, b, जबकि b का मान क्या है, 3। ठीक है, और जो भागफल है उसे q से दर्शाएंगे और जो शेष है वो क्या है, r से दिखाएंगे। ठीक है, अब भाग में ये चीज़ है दोस्तों कि शेषफल तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, लेकिन मेरे यार भाजक के बराबर नहीं होगा। यानी शेषफल भाजक के बराबर नहीं होगा या भाजक से बड़ा भी नहीं होगा, उससे 1 कम होता है ना। तो अब इस चीज़ को याद रखना, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिडिक विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इस चीज़ को अब यहाँ पे अच्छी तरह से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन के नियम से। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है माय डियर, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये यूक्लिडिक विभाजन का नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब ये भाज्य, ये हो गया आपका, और b जो है आपका ये आपका भाज्य हो गया, और b जो है भाजक हो गया, और q जो है आपका भागफल, और r जो है आपका शेष है। ठीक है, ये है यूक्लिडिक विभाजन का नियम। तो अब दोस्तों देखते हैं कि a बराबर b का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, b का मान यहाँ पे 3। ठीक है, q और r का मान यहाँ पे r है। अब हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, a यहाँ पे क्या है, a। अब a का मान निकालना है। a का मान कैसे निकलेगा, एक बार हमें r के जगह में 0 पुट करेंगे, फिर r के जगह में 1 पुट करेंगे, फिर r के जगह में 2 पुट करेंगे। यानी एक बार r के जगह में 0 पुट करेंगे तो a का मान आएगा, फिर r के जगह में 1 पुट करेंगे तो फिर a का मान आएगा, फिर r के जगह में 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, किसका मान आएगा, a का मान आएगा। देखते हैं किस प्रकार होता है। जैसे
यहाँ पे लिखेंगे ए का संभव मान, संभव मान, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं कि ए बराबर 3q प्लस आर के जगह में एक बार क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। तो 0 बैठाएंगे तो ए का मान क्या होगा, 3q, ठीक है। ए का मान क्या होगा, 3q। फिर एक बार क्या बैठाएंगे ब्रदर्स, ए बराबर 3q प्लस आर। फिर आर के जगह में क्या बैठाएंगे, हम 1 बैठाएंगे ना, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, एक बार ए बराबर 3q प्लस 1, ठीक। चलो वीडियो बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक, सही है। अब फिर हमें क्या करना है, फिर आर के जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो ए बराबर 3q प्लस आर के जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो ए का मान क्या हो गया, 3q प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि ए का मान 3 बार आया, ए का मान 3q, फिर ए का मान 3q प्लस 1, फिर ए का मान 3q प्लस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ग लगाना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए हमें वर्ग का प्रयोग करके हमें इसके रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं ब्रदर कि वर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक। यदि a बराबर क्या है जी, ये वाला संख्या को लेंगे, a बराबर 3q। तो यदि a बराबर 3q है तो हमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो a पर स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो a पर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो, 3 तिया 9, q पर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो है इसके रूप में लाना है, ठीक है, 3m के रूप में लाना है। नहीं समझा भाई, एक बार हमें a बराबर 3 लेना है, फिर एक बार जो है दूसरा स्टेप में क्या लेना है, a बराबर 3q प्लस 1, फिर तीसरा स्टेप में क्या लेना है, a बराबर 3q प्लस 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पहला, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्रो कि पहला स्थिति, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पहला स्थिति में a बराबर 3q, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग कह रहा है ना, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करना है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब कहोगे सर ये दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है ना, ठीक है। अब हमें जो है इसे 3m के रूप में लाना है ना। तो क्या करना है, पहले 9 का खंड करना है माय डियर। 3 गुना 3q पर स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, यानी 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, 3q स्क्वायर में m पुट करना है। क्या करना है, m पुट करना है। इसके जगह में m पुट करेंगे तो क्या होगा, 3m। तो आ गया ना, 3m आ गया ना, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग आ जाते हैं दूसरा स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा स्थिति में क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा स्थिति, ठीक है। दूसरा स्थिति में आते हैं ब्रो, ठीक है। तो दूसरा स्थिति में आते हैं कि a बराबर क्या है, 3q प्लस 1, इस तरह से है। दूसरा स्थिति में ये है। अब फिर तीसरा स्थिति में इस प्रकार लिखेंगे। तो दूसरा स्थिति में भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। वीडियो आ रहा है, चलो वीडियो को थोड़ा, हाँ। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ फिर क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो a पर स्क्वायर, फिर 3q प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रो कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। इसमें हम लोग पुटिंग करके इसका मान आ जाएगा जी। अब हमें क्या करना है, इसे जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, जगह की कमी है, ठीक है। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। हमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके इसे क्या करना है, बनाना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा करके हमें
बनाना है। यानी ए का मान क्या है 3q का होल स्क्वायर, फिर 2, ए का मान क्या है 3q और बी का मान क्या है 1 और बी का मान क्या होगा 1 पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा ब्रो 3×9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3×2 6q प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार जो है आपके सामने में ये संख्या बना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे जो है इसके रूप में लाना है ना। ठीक है, तो क्या करना है, इसे इसका खंड करना है। क्या करना है, खंड। जैसे 9 का खंड करेंगे 3×3 क्यू स्क्वायर प्लस 3×2 क्यू प्लस 1। नहीं समझा, हमें इसके रूप में लाने के लिए हमें इसे खंड करना है। ठीक है, यानी 3×9 क्यू पर स्क्वायर प्लस 3×2 6q प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या में कोमल लेना है। 3 को कोमल लेना है, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा 3q पर स्क्वायर और प्लस 2q और प्लस में 1। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 3 का कोमल लेना है, ये वाला 3 और ये वाला 3। ठीक है, जब ये दोनों को कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, m पुट करना है, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह में m पुट करना है ना। जब m पुट करेंगे इसके जगह में, ठीक है, इसके जगह में m पुट करेंगे तो हमें जो है इस प्रकार जो है ये संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं तीसरा स्थिति में। तीसरा स्थिति में होता है क्या, ठीक है, तीसरा स्थिति में देखते हैं ब्रो। चलो तीसरा स्थिति में देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्थिति में क्या लेंगे, ए वाला संख्या को लेना है ना। a बराबर 3q प्लस 2, यही है ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो a पर स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे फार्मूला में पुट करना है, बनाना है। फार्मूला क्या है, यही वाला फार्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a का मान क्या है दोस्तों 3q का स्क्वायर, फिर 2a का मान क्या है 3q, b का मान क्या है 2 और b का मान क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे 3×9 q पर स्क्वायर, 3×2 6, 6×2 12 q प्लस 2×2 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इसके रूप में बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ तो क्या है 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, तो सबसे पहले इसे खंड कर देता है 4 को, यानी 4 को यदि खंड करेंगे तो क्या होगा 3 + 1 कर देते हैं। यानी हमें 4 को ऐसा लेना है ताकि ये लास्ट में 1 होना चाहिए, तो 3 और 1 तो 4 आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 वीडियो आ रहा है, चलो जी, हमें 4 को इस तरह से लेना है ताकि लास्ट में 1 होना चाहिए, तो 3 + 1, तो ये क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9 का खंड करना है, तो 3×9 q स्क्वायर प्लस 3×4q। ठीक है, इस प्रकार आया कि 3×9 उसका 4×12। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस संख्या को छोड़ करके चलो यहाँ से ये कोमल लेंगे, ये वाला संख्या को कोमल लेंगे, ये वाला संख्या को और ये वाला संख्या को। ठीक है, तो देखते हैं 3 का कोमल लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 4q प्लस यहाँ पे 1 और प्लस 1। ठीक है, देखते हैं 3×9, ठीक है, 3×4 12, उसके बाद 3×3 3 और 1 4। ठीक है, अब हमें ये वाली संख्या को क्या करना है, पुटिंग करना है। क्या करना है, पुट, यानी 3 इसके जगह में क्या करना है, पुट करना है, m पुट करना है, प्लस क्या होगा दोस्तों 1 होगा, और जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1
क्या होगा, इसके जगह में m पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, m। तो इस प्रकार जो है ये संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है और क्या लिखना है ब्रदर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना के रूप में लिख सकता है। तो यहाँ पे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और 3m + 3m + 1 के रूप में होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ। आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।